नेट चला गया था अचानक से। चलिए, देखिए, मैं नेट एकदम से वो चला गया था तो नेट एकदम वो हो गया था। देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अरे यार, ये क्या करती है इसमें। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? हम दिखाइए प्लीज। स्क्रीन दिखाई पड़ रही? देखिए, आज जो है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है और वह इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहता है। इसी सुख की तलाश में वह निरंतर भटकता रहता है। व्यक्ति के इसी खोज को पूर्ण करना, यह हमारे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है। तो आइए, जीवन को उच्चतम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य के मार्ग में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे? हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे? इस फर्स्ट लेवल में हम सर्वोत्तम खुशहाल जीवन की यात्रा शुरू करते हैं। इसमें हम उस ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो हमारे जीवन को सर्वोत्तम सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देगी। इसमें हम लोग ऑरा के विषय में जानेंगे। इसमें हम लोग ऑरा के विषय में जानेंगे। ऑरा को क्लींजिंग कैसे किया जाता है, ऑरा क्लीन कैसे किया जाता है, स्कैनिंग कैसे किया जाता है, किस तरह से हम अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताऊंगी। उसके बाद 7 चक्रों का मेडिटेशन, 7 चक्रों का ज्ञान, और उसके साथ एक एनर्जी बॉल के विषय में आप लोगों को बताया जाएगा। फिर अपने जीवन को सकारात्मक परिपूर्ण जीवन यात्रा की शुरुआत हम इसके द्वारा करेंगे। देखिए, अरे यार, देखिए, हमारे जीवन में मनुष्य जो है, अपने जीवन में सुबह से शाम तक हम लोग ये प्रयासरत रहते हैं कि किसी तरह से अपना जीवन हम खुशहाल बना सकें, अपना जीवन अच्छे से जी सकें, अपने रिश्ते बहुत अच्छे हों, हमारे पास भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन हो। और लेकिन उसके साथ हमारे जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास एक अलग अलग टाइप की हम चीजें अपनाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं रहता कि हमको सफलता मिले। देखिए, हमारे दो मन होते हैं, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हम एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, कॉन्शियस माइंड जो है, जो अभी मैं जैसे क्लास में बैठ के यहाँ ले रही हूँ और आप लोग बैठ के अटेंड कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड अटेंड कर रहा है। लेकिन जो बातें हमारे मन में सब स्टोर रहती है, वह सबकॉन्शियस माइंड है। जो हमारे मानों में स्टोर रहती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड है। देखिए, हम लोग हमारे घर में जो गाड़ियां हैं, उसकी हम लोग समय समय से सर्विसिंग कराते हैं। सभी लोग, ऐसा होता है ना, हमारी जो गाड़ियां हैं, जो हमारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, उनकी सबकी हम सर्विसिंग कराते हैं। लेकिन क्या हमने अपनी माइंड की सर्विसिंग किया है कभी? इतने सालों से हम लोग हैं, क्या हम लोगों ने अपनी माइंड की सर्विसिंग किसी ने किया है? नहीं। नो। चलिए, आज से हम लोग अपने माइंड की सर्विसिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले, आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो, कोई भी ऐसी तकलीफ हो जिससे आपको परेशानी होती हो, आपके जीवन की जो भी समस्या है, आप लोग नोटबुक पेन ले लेके बैठे हैं।
सभी लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं? प्लीज आप लोग जो भी आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, छोटी सी छोटी परेशानियां, बड़ी सी बड़ी परेशानियां, सब आप लोग लिख डालिए अपने नोटबुक पेन पे। आप लोग लिखिए प्लीज, सभी लोग लिखेंगे। मम्मा नो आप लोग नोटबुक पेन नोटबुक ले उठा लेके ले। बैठे हैं, सभी लोग प्लीज लिखिए। जो भी छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी समस्या है, देना देना जल्दी। उसको हमको लिखना है। क्योंकि अब हमको अपने अंदर से सभी निगेटिविटी अपने अंदर से पूरी तरह से हमको निकाल देना है। पूरी तरह से हमको जितनी भी एक्टिविटी आप लोगों को बताऊंगी, उतने पे आप लोगों को अमल करना है। आपके जीवन में वो सकारात्मक बदलाव आएगा कि 6 दिन में ही आप लोग कहिएगा कि हाँ मैम, हम में अब वो निगेटिविटी न रह गई। आप लोग स्वयं ये चीज बोलिएगा कि सही में मैम, हमारे में वो निगेटिविटी नहीं रह गई। प्लीज जो भी एक्टिविटी बताऊं उसको सभी लोग करिए प्लीज। देखिए, छोटी छोटी समस्या, जैसे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हम जहाँ ऑफिस में जाते हैं बॉस हमारा नहीं सुनता, मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुनती, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता, जो भी समस्या है वो सब लिखते जाइए प्लीज। सभी लिखिए। दूध वाला आपका दूध समय से नहीं ला रहा हो, सब्जी वाला सब्जी नहीं ला, जो भी समस्या है वो सब लिखिए। कई बार ऐसी भी समस्याएं हैं जो अपने बड़ों से हमको बोलना है और हम बोल नहीं पाते, वो समस्या भी आप इस पे लिख सकते हैं। क्योंकि हम किसी को पढ़ाने वाले नहीं हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है हमको सब लिखना है। और ये हम किसी को दिखाने पढ़ाने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारे जो जीवन में जो भी दिक्कत है, आपको जिस किसी प्रकार की भी कैसी भी दिक्कत है, उसको जरूर लिखिए। अपने स्वास्थ्य की भी कोई दिक्कत है तो वो भी हम लिख सकते हैं। डिप्रेशन है वो लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है हमको सब लिखिए। जो भी तकलीफ है हमारे जीवन की, हमको उसको लिखना है। चलिए, आज हम लोग अपने माइंड की सर्विसिंग करना शुरू करें हैं। अपने माइंड की सर्विसिंग भी जैसे हम लोग गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं, किसी भी मशीनरी की सर्विसिंग करते हैं, उसी तरह हम अपने माइंड की सर्विसिंग कर रहे हैं। चलिए, जब लिख के हो जाएगा तब आप लोग थंब दिखाएंगे। सभी लोग ना वीडियो ऑन करके बैठते हैं अगर, तो एक एनर्जी मुझसे आप लोगों तक पहुंचती है, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए आप लोग अगर वीडियो ऑन कर करके बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप लोगों का लिख के हो जाए तो थंब दिखाइएगा प्लीज। नमस्कार मैम। नमस्कार। अगर मैं नेगेटिविटी लिखने की सोच रही हूँ तो मुझे तो बहुत सारी लिखने का समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जीवन शायद नेगेटिविटी से ही भरा हुआ है। तो मैम पेज जितना, भर जाएगा पूरा। कोई दिक्कत नहीं मैम, जितना भी आपको लग रहा है ना, जितना आप अभी लिख सके उतना लिखिए। बाद में जब आप फ्री रहेंगी उसको बचा वाला भी लिखिए, बचा वाला भी अच्छा, लिखिए। जैसे हाँ, देखिए जैसे मैम, जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैं रुचि की सिस्टर हूँ मैं। तो हाँ। मैं ये वाली एक्टिविटी ना पहले 2 दिन से कर रही हूँ। तो जब अच्छा, मैं पहले दिन लिखती हूँ तो अगले दिन मुझे वैसे ही याद नहीं रहती है, मतलब मुझे पहले वाला याद नहीं रहता है कि मैंने कोई क्या लिखा दिक्कत है, नहीं, पर कोई हेल्थ दिक्कत का नहीं। है वो तो याद रहता है। हाँ, तो अदलती बदलती रह सकती कोई है। दिक्कत नहीं, उससे कुछ नहीं होता मैम। तो जो भी ऐसे से अपने सामने जो समस्या आज प्रेजेंट है ना, वही लिखना है हम। हम्म। जो ठीक है। प्रेजेंट है ना वही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
क्योंकि हमको ये अपने जीवन से ये समस्याओं को हटाना है, खत्म करना है, इसलिए। ठीक है ना? जो भी अपनी प्रॉब्लम है ना सर, सब लिखते जाइए। जो भी दिक्कत है, जिस किसी प्रकार की जो भी दिक्कत है वो लिखिए आप लोग। और इसको आप लोग 21 डेज कंटिन्यू करिए। ये जो प्रॉब्लम है आप लोगों की, उसको आप डेली लिखना शुरू करिए। रश्मि मैम, जो भी दिक्कत है ना वो लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी कंटिन्यू क्लास करिएगा, एक एक प्रॉब्लम आपकी अपने आप सॉल्व होते जाएगी। सुनीता मैम, हाँ बोलिए। मुझे बोलिए। कोई समस्या नहीं है। हाँ। हाँ, बहुत मुझे अच्छा कोई मैम। समस्या नहीं है, ना वेरी गुड। स्वास्थ्य की ना धन की, किसी तरह वेरी की गुड। नहीं है। वेरी मेरे गुड। सिर्फ सिर्फ मेरे हस्बैंड वो एज की वजह से और कुछ अल्जाइमर के पेशेंट हैं, वो अस्वस्थ हैं। बाकी कोई मुझे समस्या नहीं है किसी भी रूप में। वेरी गुड मैम, और बहुत मेरी अच्छा। हमेशा पॉजिटिव ही थिंकिंग है। मैं तो रेकी के बारे में जानना चाहती थी, और इसको कि हम अपने जीवन में किस तरह से इसका उपयोग कर सकें, नहीं, बहुत इसलिए अच्छा मैंने मैम। अटेंड किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने अटेंड किया, बहुत अच्छा। आप खुद देखिएगा, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। अभी आप कंटिन्यू क्लास अटेंड करिए। आप खुद मुझे बताइएगा, 6 डे में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है? ठीक। ओके मैम। शुक्राने हाँ। हाँ। शुक्राने बेटा। ओके ओके मैम, थैंक यू। चलिए, हो गया सबका लिख के? हो गया लिख के? शालिनी, हो गया आपका लिख के? यस, चलिए। प्रकाश सर लिख रहे हैं अभी। हरीश शर्मा सर, आपका हो गया? चलिए। चलिए, अब आप लोगों का ये वाली जो आपने अपनी प्रॉब्लम लिखा है, जो भी दिक्कतें हैं हमारे जीवन की हमने लिखा है, इसको आपको बारीक 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 टुकड़े करना है और इसको आपको जला देना है। जलाने के बाद इसको आपको नाली में बहा देना है। अगर आपके इर्द गिर्द आप ऐसे शहर में हैं जहां पे आपके पास नाली वो नहीं है, तो आप किसी पेड़ में डाल सकते हैं, सिंक में डाल सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा आज आप लोगों को अपनी अपनी एक एक सेल्फी लेना है, और 21 डेज बाद, मेरी क्लास अटेंड करने के बाद 21 डेज बाद फिर से आप सेल्फी लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या चेंज आया, क्या चेंज आया। ठीक है शालिनी? हाँ। हाँ तो ठीक है मैम। देखिए, अब देखिए, अब हम लोग हमारे जीवन में किस तरह से चेंज ला सकते हैं। देखिए, ये हमारी जो समस्याएं थी, ये हमने क्या किया है, लिखा है। इसको हम फाड़ेंगे, जलाएंगे और जला के नाली में बहा देंगे। क्यों हम ऐसा करेंगे? क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये चीजें हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए। ये चीजें हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग इसको फाड़ेंगे और जला देंगे और अपने जीवन से उसको हटा देंगे। जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको अपने जीवन से हम हटा देंगे। समझ में आया आप लोगों को? अब हमको हमारे जीवन में जो चाहिए, अब हमको हमारे जीवन में जो चाहिए, जो भी चीज आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मुझे मेरी अच्छे से अर्निंग हो जाए, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को ऐसा येलो पेज लेना है। इस तरह का येलो पेज लेना है और उस पे आपको अपनी विश रेड पेन से लिखना है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको आपको रेड पेन से लिखना है।
ऐसा येलो पेन लीजिएगा और अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको आपको रेड पेन से लिखना है। जो भी विषय आपकी, आपके जीवन की जो भी विषय, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी विषय आपकी, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में काम होना चाहिए, वो विषय आपको इस पेज पे लिखना है। उसको आपको डेली लिखना है। जो चीज आप चाहते हैं कि मेरी जल्दी हो जाए, जो चीज आप चाहते हैं मेरी जल्दी हो जाए, उसको आपको 21 बार डेली लिखना है। उसको आपको 21 बार डेली लिखना है। देखिए, हमारे दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दो मन होता है, एक कॉन्शियस माइंड, मैंने बताई ना, जैसे ये जो क्लास चल रही है ये किस उसमें चल रही है, ये कॉन्शियस माइंड में, ये चेतन अवस्था में चल रही है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, जैसे मैंने अभी कहा सांप, मैंने कहा सांप, तो क्या यहाँ सांप है? नहीं, लेकिन आप सबके मन में एक पिक्चर सांप की आ गई। सभी के मन में एक सांप की पिक्चर आई। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें स्टोर हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें स्टोर हैं, इसलिए वो चीजें हमको तुरंत क्लिक करती है। देखिए, स्क्रीन शेयर करती हूं मैं। दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई पड़ रही? अरे यार, जी मैम दिख रही है। दिख रही थी ना, एक मिनट। आप लोगों की आवाज नहीं आई तो मैंने हटा दिया। ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये 10 से 15% काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 85 to 90% काम करता है। 85 to 90% काम करता है। और इस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए हमें 3 वेज होते हैं। वेज टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड: अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन, ये 3 वे हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड हमारा कब एक्टिव होता है? मैम दिख नहीं रहा है। अभी मैंने स्क्रीन हटा दी। देखना है फिर से लगाऊं? दिखाना दिखाना मैम। ठीक है। दिखा? वेज टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, इसके लिए 3 वे हैं: अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये देखिए, कॉन्शियस माइंड जो है 10 से 15% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है 85 to 90% काम करता है। देखिए, जैसे समुद्र की गहराई होती है जिसका तल नहीं मिलता, उसी तरह से हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड होता है। उसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसकी गहराई हम नहीं नाप सकते, जिसकी गहराई हम नहीं नाप सकते। तो पहला है अफर्मेशन। उसमें पहला है अफर्मेशन, जो मैंने आप लोगों को बोली कि आप लोग येलो पेज पे रेड पेन से लिखिए। वो क्या है? वो आप लोगों का अफर्मेशन है। येलो पेज पे रेड पेन से लिखिए, जो मैंने आप लोगों को बताया वो क्या है? हमारा अफर्मेशन है। देखिए, आप लोग जानते हैं शिवाजी महाराज को उनकी माँ क्या कह के बुलाया करती थी? कौन जानता है, बताइए। संतोष सर, संतोष वैद्य सर, अनम्यूट करिए। अरे, स्मरण नहीं आ रहा है। अच्छा। प्रकाश नीमा सर, अनम्यूट करिए। छत्रपति बोलते हैं क्या? नहीं।
नहीं, अब भी याद नहीं आ रहा है, सुना था पर याद नहीं आ रहा। जी, गजेंद्र साहू आप अनम्यूट करिए। रजनी मैम अनम्यूट करिए। छावा नहीं बोलती थी मैं, गलत। राजे। हाँ, राजे। वेरी गुड, क्योंकि रजनी मैम मेरी जो है सेकंड लेवल कर चुकी हाँ है। जी, हाँ जी। राजे कहा करते थे शिवाजी महाराज को, उनकी माँ जीजा माता राजे कहा करती थी। देखिए, आगे चल के वो राजे बने, आगे चल के वो राजे बने। ये हमारे अफर्मेशन की ताकत है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। सभी लोग अपना, अरे ये बड़ा तकलीफ दे रही है आज, क्या होगा। सभी लोग अपना सीधा हाथ जो है ऐसा फैलाइए और पीछे लेके जाइए। पीछे लेके जाइए सभी लोग अपना हाथ, और देखिए कहाँ तक गया। इसका ध्यान दीजिएगा कि कहाँ तक गया। ठीक है, अब हाथ को सामने लाइए, मुट्ठी बांधिए, और मुट्ठी बांधने के बाद हमको बोलना है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, Do it. आई I कैन डू can do इट। it. I can do it. अब अपना हाथ पीछे लेके जाइए और देखिए कहाँ तक गया। पहले से ज्यादा गया, गया पहले से ज्यादा गजन सर? बराबर ही गया है मैडम। हाँ, बराबर गया है, जितना पहले गया था उतना अभी। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा हो इसका ही नहीं, मतलब नहीं सर, हो ही नहीं इसका सकता। मतलब अफर्मेशन में कमी कहलाई। बिल्कुल सही। आप, अफर्मेशन में ये ताकत है हमारी, अफर्मेशन में ये ताकत है। हम ऐसा प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। मेरा एक भतीजा था, वो इस समय ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। वो जब छोटा था तो बीमार हो गया था। वो बीमार हुआ तो भाभी ने उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया। उसके बाद वो अपनी मम्मी के हाथ से दूध पीता था, नहीं तो दादी यानी मेरी मम्मी से या अपनी मम्मी से वो दूध पिया करता था। तो हमारी माँ जो थी ना, उसको जब दूध दूध देती थी तो ये जो मेरा पोता है ना, यही बड़ा होके डॉक्टर बनेगा तो यही मेरा इलाज करेगा। ये जो मेरा बेटा है ना, यही बड़ा होएगा और डॉक्टर बनेगा तो मेरा इलाज करेगा। और वो भतीजा मेरा डॉक्टर बना। जिस दिन उसका उसमें सिलेक्शन हुआ, उसी दिन मेरी माँ की डेथ हो गई। लेकिन उनका अफर्मेशन उस बच्चे को लगा ना, क्योंकि उस समय मतलब ये सब चीजें कहाँ थी कि कोई ये बोले कि अफर्मेशन है, ये है, वो है। पहले कोई ऐसा बोलता था संतोष सर? शब्दों में नहीं आता लेकिन भावना रहती थी ये। बिल्कुल, है ना। और पहले ये वाली चीज हम लोगों को जरूर बोली जाती थी कि अपने मुंह से अच्छे शब्द निकालो, क्योंकि हमारे जबान पे सरस्वती बैठती है, हमारे जबान पे सरस्वती बैठती है। इसलिए मुंह से तुम्हें वही शब्द निकालना है जो हमको ठीक लगता है। जो बातें सही रहती वही बोलो, अच्छी बातें बोलो। ये चीजें हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, ऐसा रहता था ना। उसके बाद अब देखिए, अफर्मेशन का हम लोग समझ गए। अफर्मेशन क्या, जो हमको चाहिए। उसके अलावा देखिए, जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए, जो भी चीज हमको अपने जीवन में चाहिए, हमको उसको ब्रह्मांड में फैलाना है। उसको हमको ब्रह्मांड में फैलाना है। जैसे मान लीजिए, मुझे, अगर मान लीजिए किसी के पैरों में दर्द है, मान लीजिए किसी को पैरों में दर्द है, वो जितने पर्सन से मिल रहा है उतने पर्सन से वो कह रहा है अरे यार मेरे पैर में दर्द है, अरे मेरे पैरों में दर्द है, अरे मेरे पैरों में दर्द हो। क्या हो रहा है, ये बात क्या हो रही है, फैल रही है। ये बात फैल रही है। और हमको हमारे जीवन में जो चाहिए, हमको हमारे जीवन में जो चाहिए, उस बात को हमको, अच्छी बातों को फैलाना है। लेकिन जो चीज हमको नहीं चाहिए उसको हमको अपने मुंह से रिपीट नहीं करना है। उसको हमको अपने मुंह से रिपीट नहीं करना है, क्योंकि हमारे मुंह से निकले वाले शब्द ब्रह्मांड में फैलते हैं और मल्टीपल होके हमारे पास लौटते हैं।
ब्रह्मांड में फैलते हैं और मल्टीपल होके लौटते हैं। इसलिए हमको वही चीज करना है, हमको जो चीज चाहिए उसी को हमको ब्रह्मांड में फैलाना है, उसी को हमको ब्रह्मांड में फैलाना है। हो गया क्लियर? ये अफर्मेशन का क्लियर हुआ? जी मैम। अब दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है? चलिए विजुअलाइजेशन का भी एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप सभी लोग थोड़ा सा आंख बंद करिए, थोड़ा सा सभी लोग आंख बंद करेंगे। गर्मी का महीना है और आपको मार्केट जाना है। अचानक से आपकी टू व्हीलर जो है आप देखते हैं तो पंचर पड़ी। अब आपको सब्जी और फल लेने जाना है, अब आपको जाना तो है ही, तो इसलिए आप सोचते हैं चलो पैदल ही चला जाता हूँ। और आप इतनी गर्मी में जाते हैं मार्केट से सब्जी और फल खरीदते हैं और घर लौटते हैं। जब आप घर लौटते हैं और घर जैसे ही आप पहुंचते हैं आप पसीने से तरबतर हैं, इतनी गर्मी भयंकर। और आप घर में घुस के जैसे ही पंखे के बटन दबाते हैं तो देखते हैं कि लाइट चली गई और इन्वर्टर काम नहीं कर रहा। लाइट चली गई, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, आप गर्मी से एकदम तरबतर हैं। आप सीधे अंदर जाते हैं फ्रिज के पास। आप फ्रिज के पास जाते हैं और फ्रिज जैसे ही खोलते हैं तो बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू रखा है, बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू रखा है, जिसको लेके आप अपने किचन में आते हैं। किचन में आने के बाद उसको धोते हैं और चाकू उठा के जैसे ही उस नींबू के ऊपर रखते हैं तो उसमें से नींबू का कुछ रस निकलकर आपके ओंठ से टकराता है। अब आप उस नींबू को काटते हैं और एक कांच का बाउल उठा के उसमें निचोड़ते हैं। निचोड़ने के बाद थोड़ा सा नमक डाल के उसका टेस्ट लेते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। एकदम मन को बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी है और आपने उस नींबू का टेस्ट लिया नमक डाल के। अब आंखें खोलिए आप लोग, कितने लोगों को नींबू का टेस्ट लगा? संतोष सर आपको लगा? शालिनी आपको सर लगा? मैम लिम्का भी थे। हाँ? मैडम लगा। सर लिम्का भी थे। इसी तरह से अभी हमने कुछ किया, जब अभी फ्रिज खोला तभी टेस्ट आ गया था बनाने के पहले बनाने के पहले। ये हमारा विजुअलाइजेशन है, ये हमारा विजुअलाइजेशन है। चलिए एक एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे सूरदास जी जो थे, सूरदास जी, वो सूरदास नहीं, एक ऐसे सूरदास जी थे, वो मंदिर में बैठे रहते थे और मंदिर में पुजारी जो जी थे वो भगवान को नहलाते धुलाते थे और भगवान को वस्त्र पहना के जैसे ही पर्दा हटाते थे तो सूरदास जी कहते थे अरे वाह, आज तो लाल वस्त्र में भगवान बहुत सुंदर दिख रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा है, अंधा है, इसको दिखता नहीं और बड़ा बताता है। फिर दूसरा दिन होए, फिर जैसे ही पुजारी जी भगवान को नहला धोला के उनको हरे कलर का वस्त्र पहनाए और जैसे ही पर्दा खोलें तो फिर से सूरदास जी बोल दें अरे वाह, आज तो हरे कपड़े में भगवान बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। फिर तीसरा दिन रहे, फिर भगवान को उनको पीला कपड़ा पहनाए और जैसे पर्दा खोले तो फिर सूरदास जी बोले, पुजारी को इतनी गुस्सा लगे, उसके ऊपर इतनी गुस्सा लगे, एक दिन क्या किए पंडित जी कि भगवान को कपड़ा ही नहीं पहनाए, कपड़ा नहीं पहनाए और नहला धोला के जैसे ही पर्दा हटाए तो सूरदास जी कहे बताओ आज कौन सा वस्त्र पहने हैं। तो सूरदास जी कह रहे अरे आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए। जैसे ही ऐसा बोलते हैं बिना कपड़ा ही पहने आ गए तो पुजारी वो समझता तो था कि इनको समझ में आ जा रहा है, तो वो बहुत परेशान होता था कि ये सूरदास जी को अंधे हैं तो इनको दिख कैसे जाता। वो विजुअलाइज कर लेते थे, वो विजुअलाइज कर लेते थे। तो हमको जैसे हमारे जीवन में जो चाहिए, जो चाहिए, जैसे कोई ये चाह रहा है कि मुझे ये वाली जॉब मिल चुकी है, तो हमको कैसी कल्पना करना है अपनी आंख बंद करके कि मेरे पास बहुत सारे लोग सिग्नेचर लेने आ रहे हैं, मैं उस पोस्ट पे वहां बैठा हूं और सब लोग मेरे पास आके ये साइन ले रहे हैं, वो साइन ले रहे हैं। इस टाइप से कल्पना करिए। मान लीजिए आपको बहुत अच्छे घर की जरूरत है
तो उसके लिए आप आंख बंद करिए, विजुलाइज करिए कि मेरा इस तरह से घर बन चुका है। मान लीजिए आपको किसी और चीज की जरूरत है, तो उसके लिए भी आप आंख बंद करके इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। ये हुआ विजुअलाइजेशन, उस चीज के लिए विजुअलाइजेशन। और तीसरा है मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन में क्या होता है, हमारा मन कंसंट्रेट होता है, हमारा मन कंसंट्रेट होता है, हमारा फोकस किसी भी चीज पे जब लगता है तो वो चीज हमारी एकदम क्लियर हो जाती है। तो ये तीन चीजों से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। पहला अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन और तीसरा मेडिटेशन। अब देखिए, जब हम रात में सोने जाते हैं, जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमारे मन में किस तरह के ख्याल आते हैं? शालिनी अनम्यूट करो। एक तो मैं बहुत लेट नाइट सोती हूँ। मेरा हाँ, सबसे पहला ख्याल है, मैं बहुत देर से सोती हूँ, मुझे रात को 2 ढाई बजे तक नींद नहीं आती है। और जब मैं अच्छा। सोती हूँ तो पहला ख्याल ये आता है कि अगर मैं इतना लेट सोऊंगी तो सुबह उठूंगी कैसे। हाँ, तो पहला ख्याल तो यही आता है कि सुबह फिर मुझे लेट हो जाएगा जाने के लिए, और मुझे बहुत जल्दी निकलना होता है, मतलब किसी भी हालत में मुझे 7 बजे तक रेडी हो जाना होता है। तो पहली चिंता, इस चिंता के साथ ही मैं सोती हूँ कि इतनी लेट सो रही हूँ तो सुबह उठूंगी कैसे। तो यही मेरी सबसे पहली और आखिरी चिंता रहती है सोने के टाइम। चलिए, और किससे? संतोष सर, आप बताइए, सोने जाते हैं तो किस तरह के ख्याल आते हैं? संतोष वैद्य सर। मेरे मन में कोई दुर्विकल्प ना आए, हम्म। और आज का दिन अच्छा बीता है हाँ। या कैसा बीता है उसकी कुछ मतलब समीक्षा करते हैं। अच्छा, और जो बहुत अच्छा। कमी और जो कमी आज रह गई आज के दिन में, तो हाँ अगले दिन वो कमी की पूर्ति हो जाए, इस जी, तरह से। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। प्रकाश नीमा सर कहीं बिजी हैं? एक साथ मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए सर। एक साथ दो काम आप कर रहे हैं, ना ये पूरा ना वो पूरा। मैंने जो पूछा आपने सुना? इस तरह से कैसा होता है, जब हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में जो दिन भर जो चीजें हुई रहती हैं वो सारी चीजें हमारे मन में चलती हैं। अगर मन में हमारे सोते समय अच्छे विचार आते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें पहुंचती हैं। अगर मान लीजिए हमारे मन में किसी प्रकार की कोई, किसी से कोई बहस हो गई है, किसी से कुछ बात हो गई है, अगर वो बातें चल रही हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको भी एक्सेप्ट करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्या वो है, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। वो केवल तथास्तु बोलता है, वो केवल तथास्तु बोलता है। उसको ना हिंदी समझे, न मराठी समझे, न इंग्लिश समझे, न संस्कृत समझे, न तेलुगु, न तमिल। जो बात आप यहाँ पे अपने मुंह से आप निकाल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे माइंड में स्टोर होते जाती है। और वही जो है, जो स्टोर हो रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे स्टोर हो रहा है वही हमारा बढ़ता है। जो भी सबकॉन्शियस माइंड में हमारा पहुंचता है वही बढ़ता है। इसलिए हमको अपने मन में कैसी बातें लाना है, जो हमको हमारे जीवन में चाहिए, जो हमको हमारे जीवन में चाहिए। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक मसूरो इमोटो करके एक पर्सन थे। ए, या शेयर ढंग से नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन दिखाई पड़ रही सर? यस। जी दिखा रही है। हाँ, तो देखिए, इन्होंने पानी और खाने दोनों पे इन्होंने प्रैक्टिकल किया था।
हिडन मैसेज इन वाटर। द हिडन मैसेज इन वाटर। प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार इस तरह से होता है। दिख रहा है आप लोगों को? जी मैडम, एकदम क्लियर देखा। हाँ, जो हम प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार इस तरह से होता है। उसके बाद जब हम उसी पानी की प्रार्थना करते हैं तो बाद में जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन होता है। इस तरह से अद्भुत परिवर्तन होता है। उसके बाद उसी पानी को हम और प्रेम और प्रशंसा से उस पानी को हम बोलेंगे, तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुम बहुत मीठे हो, तुमको पीने से बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हम प्रशंसा करते हैं तो इस जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन आता है। उसके बाद अगर गलत भाव से हम जल में इस तरह से अगर बोलेंगे जल को, तो फिर से इस तरह से विषात्मक परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद फिर से अगर हम जल को प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के भाव से, अगर जल क्रिस्टल में हम सकारात्मक परिवर्तन डालते हैं तो फिर से इस तरह से जल ये शुद्ध हो जाता है। उसके बाद लोक संगीत का भी पॉजिटिव प्रभाव जल पे पड़ता है। लोक संगीत का भी पॉजिटिव प्रभाव जल पर पड़ता है। माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ जो पानी होता है वो देखिए आप इस तरह से विषाक्त हो जाता है। उसके बाद 4 घंटे अगर कंप्यूटर के सामने पानी रख दिया जाए तो उसमें इस तरह विकर्ण का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद मोबाइल के विकर्णों का भी पानी पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है। और विकर्णों से प्रभावित जल को अगर हम प्रेम और कृतज्ञता का भाव में परिवर्तन कर सकते हैं, अगर उसी पानी को हम बोलते हैं कि तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुम्हें पीने से मन संतुष्ट होता है, तुम अमृत के समान हो, इस तरह से अगर अपन अफर्मेशन देते हैं तो उसमें फिर से वैसा परिवर्तन आता है। अब यहाँ देखिए आप लोग को 3 जार दिखाई दे रहे हैं। 3 जार में एक जार जो है, तो एक मसूरो इमोटो ने 3 जार में चावल, बना हुआ चावल रखा है। एक जार को उन्होंने लव लिखा, दूसरे में उन्होंने नथिंग लिखा और तीसरे में उन्होंने हैट लिखा। तीसरे में उन्होंने हैट लिखा। जो लव वाला चावल था उसको वो अफर्मेशन देते थे कि तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुमको खाने से मेरा मन भर जाता है, तुम बहुत ही अच्छे हो, इस तरह से अफर्मेशन देते थे। तो आप देखिए ये लव वाला चावल ताजा बना हुआ है। उसके बाद ये नथिंग वाला चावल देखिए थोड़ा पीला पड़ गया है, इसको उन्होंने नथिंग करके बर्नी को ऐसा हटा दिया था। और जो हैट वाला चावल है इसको ऐसी अफर्मेशन दिया था, तुम बिल्कुल खाने लायक नहीं हो, तुमको हम खा ही नहीं सकते, तुम एकदम बेस्वाद हो, इस टाइप से अफर्मेशन दिया था। तो आप देखिए उस चावल में फंगस लग गई है। उस चावल में फंगस लग गई है। उसका रीजन उसका रीजन यही है कि अगर हमारे मुंह से जिस तरह के भाव निकलते हैं जिस चीज के प्रति, उस तरह से उसमें परिवर्तन आता है। हमारे शरीर में भी 70% जल होता है, इसलिए जब हम पानी को पीते हैं तो पानी को अच्छा अफर्मेशन देके हमको पीना चाहिए। आप लोगों को मैंने पानी ले लेके बैठने को बोला था, सभी लोग पानी लेके बैठे हैं? पानी लेके बैठे हैं आप लोग? सभी लोग अपने लेफ्ट हैंड में अपनी ग्लास को पकड़ लीजिए। और आप लोग आंखें बंद करिए। एक एक घूंट आप लोग पानी पी के टेस्ट करिए। पहले एक एक घूंट पानी पी के टेस्ट करिए। अब आप लोग अपने हाथ में उसको पकड़ के आंख बंद कर लीजिए। चलिए आंख खोलिए और पानी को पी के देखिए।
आंख खोलिए और पानी को पी के देखिए। पानी के स्वाद में आप लोगों को कुछ फर्क लगा? लगा मैम। लगा? जी मैम। टेस्ट में फर्क आया? मीठा जी लग मैम। रहा है। मीठा लग रहा है? हाँ, इस मीठा लग तरह रहा है। से अपने पानी के स्वाद में हम अपने पानी को अगर हम चार्ज करते हैं तो इस तरह से इस पानी में स्वाद बदल जाता है। इस तरह से इस पानी का स्वाद बदल जाता है। तो अब हमको अपने ये आप लोगों को लास्ट डे बताऊंगी मैं कि आप लोगों को पानी कैसे चार्ज करके पीना है, अपने खाने को कैसे चार्ज करना है, ये आप लोग को छठवें दिन बताया जाएगा। अब जितनी चीजें आप लोगों को बताई उससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैम जो मंदिर का चरनामत तो होता है वो भी काफी मीठा होता है। हाँ जो मंदिर का चरनामत होता है ना वो भी हाँ काफी मीठा होता है। हाँ, बिल्कुल सही बोले आपने। हम लोग अगर इस पानी को अफर्मेशन देंगे ना सर कि मेरे पानी का टेस्ट जो है मंदिर के पानी के जैसा बन जाए, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, तो हमारे ये पानी का टेस्ट वैसा आने लगता है। ऐसा परिवर्तन इसमें आ जाता है। अच्छा मैम, आपने ये एक बार बताया था कि अफर्मेशंस हमको येलो पेपर के ऊपर लिखनी है रेड पेन से, हाँ और ये हमको 21 डेज तक कंटिन्यू करना है, या फिर हम इसको हमेशा क्या कर सकते हैं? हाँ, तो सही ये है। 21 डेज के लिए है या फिर हमेशा लिखें, डेली लिखें? देखिए मैम, ऐसा है कि जो भी अफर्मेशन हमारी पूरी हो जा रही है, दूसरी अफर्मेशन आ गई है तो आप दूसरी लिखना शुरू कर दीजिए। फिर अगर हम, आपने एक बताया इसके अंदर कि जो हमको जल्दी चाहिए है ना, हाँ हाँ मतलब जिसको हम जल्दी वो कराना चाहते हैं, तो हाँ उसको हाँ, हमको एक ही दिन में 21 बार लिखना है 21 ना? बार लिखना है। उस अकेले जो भी कोई आपके हो जिसको आप बहुत जल्दी हाँ, चाहते हो, उसको आप 21। डेली आपको लिखना है और 21 टाइम लिखना है। अच्छा, ठीक है। और येलो पेपर पे ही रेड पेन से लिखना है? येलो पेपर पे रेड पेन से। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा, अच्छा। हाँ बोलिए। अच्छा, जैसे आपने बोला था कि जो हमें अपनी नेगेटिविटी को लिखकर जिसको कि बर्न आउट कर देना है और जो उसकी हाँ एशेज है, तो हाँ, जैसे हमारे तो फ्लैट्स हैं या सच में नालियां वगैरह तो है नहीं, तो ठीक है ना, कोई सिंक में पौधे भी हैं। डालें तो हाँ फ्लश आउट भी कर सकते हैं क्या उसको, या हाँ हाँ सिंक में ही? है हाँ ना, हाँ, कर सकते हैं, मतलब कर उसको सकते फ्लश हैं। आउट भी कर हाँ सकते हैं, हाँ हाँ, ठीक है। और इसको लिखने का कोई टाइम है, हम मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें या कोई नहीं कोई पर्टिकुलर टाइम दिक्कत पे नहीं, करें? जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हो। ठीक जब है। आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हैं। उसके अलावा हम्म। देखिए, अभी हम्म। हम लोगों को ये एक यंत्र भी मिला है। मोबाइल। इसका बहुत अच्छा भी काम हम कर सकते हैं और इसका मतलब दोनों यूज होता है ना, अच्छा बुरा दोनों। इसमें भी आप जो भी आपकी विश है उसको आप इसमें एक एक विश को 3 3 बार बोलिए। एक एक विश को 3 3 बार बोलिए और उसको इसमें रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उसको आपको सुनना है। जब हम रात में सोने जाते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और जब सुबह हम उठते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। उस समय दोनों टाइम आपको, रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद, इसको आपको सुनना है। इसको आपको सुनना है। चलिए, और मैडम कोई प्रश्न? जैसे हाँ जैसे सुबह जागते हैं हाँ तो उस समय माइंड अपसेट सा थका थका सा रहता है, शरीर में भी थकान रहती है। हाँ तो लेकिन 2-3 मिनट बाद एकदम सब कुछ सही हो जाता है। तो जो सुबह उठते समय अपसेट बन रहता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है कि सुबह फ्रेश उठें, सर, फिजिकली मेंटली? स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है? जी। तो अभी सर ऑरा क्लीन वगैरह का जो बताऊंगी वो सब करिएगा तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। जी। हाँ अच्छा, जैसे मेरे भी ना सुबह उठने के टाइम पे बॉडी बहुत पेन करती है, वो थोड़े समय के बाद नॉर्मल होती है, मतलब दो से नहीं तो तीन मिनट के बाद। तुम्हारा तो रूटीन बहुत गड़बड़ है ना शालिनी। हाँ, गड़बड़ भी रूटीन है, मुझे हेल्थ इश्यूज भी हैं उसके कारण भी है। हाँ वो सब, तो हाँ मतलब वो सब रीजन रहता है ना अपना, मतलब हम्म, कैसा है कि जैसे हमको भाई अब 10 बजे तो लोग नहीं सोते हैं, लेकिन हाँ 10 बजे नहीं तो कम से कम 11 11:30
लेकिन अगर अपन 1:30-2 बजे सो रहे हैं तो कहाँ से फिर हमारी नींद पूरी ही नहीं हो सकती ना। नींद आती ही नहीं है, मतलब ये नहीं कि हम लोग जानबूझ के नहीं तो उसका भी कुछ रीजन होएगा ना कि नींद क्यों नहीं आ रही, है ना। वो सब चीज का भी कुछ रीजन होता है, जो भी अपनी तकलीफें हैं उनको दूर करना पड़ता है। आवाज कट रही है तुम्हारी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी आ हेलो। रही, हाँ बोलो। तो मतलब तो इसके थ्रू हम अपने इस देख, रूटीन को भी सही कर सकते हैं रेकी के हाँ थ्रू? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी आगे चल के जितनी चीजें बताऊंगी वो सब आप लोग फॉलो करके आगे आगे करते जाइएगा, आपको फर्क लगे। आप प्रैक्टिकल तौर पे शालिनी जी धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन हाँ जी। कीजिए या मोबाइल पर इस टाइप के गीत सुनिए, हम्म। तो आपको नहीं, नींद थोड़ा जल्दी थोड़ा सा आएगी। अपने आप को मतलब दूसरे तरीके से चेंज करना ही पड़ता है, उसके बाद ही उसमें फर्क आता है। दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छी चीज है कि अगर रात में सोने के पहले हम लोग कुछ देर 1-2 पेज मोटिवेशनल कोई चीज सुने पढ़ें, उसका सबका भी अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। हम्म। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, मैं मतलब ऐसे ये तो मैंने आपसे वैसे मोबाइल पे पूछी, फोन पे पूछ लिया था। मेरी आवाज आ हाँ रही है मैम आपको? हाँ आ रही तो बोलो। हाँ, तो मतलब मैंने मेंशन किया था कि मेरा ट्यूनमेंट जो है वो 2005 या 4 में हुआ था, तो क्या वो अभी तक एप्लीकेबल होगा वो? मतलब हाँ इतने हाँ, एक 25 बात, मतलब 20-25 साल हो गए हैं। कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं रहती। अब डबल से हम्म। तुम अपने उसको जैसे जो प्रोसेस आगे का बताऊंगी वो सब करोगी ना तो तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा। अच्छा ठीक हम्म है, मतलब मुझे हम्म। लगा बहुत समय हो गया है ना, बहुत नहीं, साल हो उससे गए कोई हैं। दिक्कत नहीं, एक बार ट्रीटमेंट ले लिए तो जीवन भर को है हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? तो मेरा प्रश्न एक और ये है कि एक बात बताइए मैम, कि जब हाँ, ये रेकी मेरी लाइफ में आज से 22 साल 25 साल पहले आई, तो मैं उसका यूज तब क्यों नहीं कर पाई? क्या इसका भी कोई एक समय होता है जिंदगी में आने का? अ, तब ये तो वन ऑन वन ही था एकदम, अभी हाँ तो आप हाँ मेरे हाँ को इतनी दूर से बात कर रही हैं, वो तो जो बिल्कुल मेरी सही बात मेंटर है। थी उन्होंने तब बिल्कुल तो वो, घर आकर मुझे दिया था। जी 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 जी, पहले वैसे ही होता था मैम, आमने सामने ही होता था। अभी आज के समय में जब से कोरोना का समय आया ना, उसके बाद से हम्म। ये ज्यादा चला। हम्म। कोरोना के बाद से जो है इस पे हम लोग मतलब लेने लगे, नहीं तो पहले ऐसे ही रहता था कि लोग जो है घर पे ही आके सीखा करते थे। हम्म। हम्म। तो मेरा प्रश्न ये है कि इतना वो गैप क्यों आ गया, मतलब तब क्यों मैं उसको एक्टिवेट नहीं कर पाई? क्या इसका भी एक समय होता है कि आपकी लाइफ में क्या चीज ये, हाँ, मतलब मुझे इसकी वो नॉलेज कुछ साल एनर्जी पहले आपके में। हाँ। जीवन में उतना आने की इच्छा नहीं होगी उसकी, इसलिए ऐसा हो गया। क्योंकि आप लोगों आप ने नहीं बताते चूज हैं। किया है इसको। अभी आप लोग अच्छा। जो इसमें आए हैं, आप लोगों ने नहीं हम्म। चूज किया है। हम्म। उस ऊर्जा ने आप लोगों को चूज किया है। हम्म। उस ऊर्जा ने आप लोगों को चूज किया है और यहाँ लाया है। ये हमारे और आपके चयन करने से नहीं है, ऐसा इसमें फर्क है। हम्म। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और नेगेटिव तो कतई नहीं सोचना चाहिए। नहीं ना, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचिए और अच्छा ही सोचिए। दूसरी बात यह है कि कैसा होता है, मान लीजिए हमको किसी से कोई परेशानी कोई शिकायत है ना, तो सोने के पहले उसको माफ करके सोइए। उसको माफ करके सोइए, और अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो जहां हम बैठे हैं वहीं से उससे माफी मांग लीजिए। उसके पास जाके माफी मांगने की आपको जरूरत नहीं है, वहीं से मांग लीजिए, आप देखिए कैसा परिवर्तन आता है। यदि समीप है तो प्रत्यक्ष में ही माफी मांगना चाहिए। नहीं नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मुझे नहीं जाके उससे माफी मांगना है, तो आप जहां हैं ना वहीं से आप माफी मांग लीजिए, उसका भी असर होता है। मैम मुझे जैसे बातें भूल जाती है तो मैं चाहता हूँ मेरा दिमाग फास्ट हो, हाँ, तो उसका भी कोई सोल्यूशन है?
सर सेकंड लेवल में कैसा रहता है, अपने आप को जैसे अपन हीलिंग वगैरह दे सकते हैं, उसके द्वारा हम चेंज ला सकते हैं। इसमें एक अट्यूटमेंट भी होता है। अट्यूटमेंट में क्या होता है, एक एनर्जी मेरे द्वारा आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, जो ये शालिनी बोल रही है ना कि मैंने ले चुकी हूँ। तो ये अट्यूटमेंट जो रहता है, इसको लेने से हमारे मतलब फर्स्ट लेवल में 10% एनर्जी हमारे पास आ जाती है, और सेकेंड लेवल का जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो 40% एनर्जी आती है, और थर्ड लेवल का जब हम लेते हैं तो 100% एनर्जी हमारे पास आती है। सेकेंड लेवल में जो है सिंबल वगैरह जो बताए जाते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो उसका अगर उसका यूज करके जब हम इससे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। चलिए, और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? अच्छा मैम, एक चीज और है मेरे साथ कि जैसे कोई काम बहुत एंथुजियाज्म के साथ शुरू तो किया जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाता, उसके साथ वो बीच में ही छूट जाता है। तो इसको कैसे, ये भी क्या वो किया जा सकता है, इसको इसका करेक्शन? मैम, जैसे निगेटिव बहुत सारे एनर्जी, निगेटिव एनर्जी अगर अपने पास बहुत रही ना तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हम अपना क्लीनिंग, ऑरा क्लीनिंग और इन सब के थ्रू इससे हाँ, छुटकारा परिवर्तन, पा फर्क सकते आप खुद हैं, महसूस ऐसा करेंगी और परिवर्तन बताएंगी कैसे? खुद। चलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को विराम दिया जाए। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोग बताइए। चलिए, बहुत अच्छी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा। हाँ।